ओके इस क्लास में हम लोग जावा इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जावा इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या है? अगर मेरा एक क्लास है और एक क्लास है जावा में, तो से क्लास ABC है एंड कुछ भी इसमें लिखा हुआ, अगर इस क्लास को, इसके ऑल प्रॉपर्टीज़ को अगर एक और क्लास में ले जाते हैं या उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो सारा का सारा से एक क्लास में यहाँ पर XYZ में चला जाएगा। इसमें एक कीवर्ड डालते हैं एक्सटेंड। तो हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास। सो ये इस क्लास का प्रॉपर्टी जो है, जो भी इसमें मेथड्स हो, डेटा हो, वट एवर दैट, ये सारा का सारा जो है इसमें ये चला जाएगा। दैट इज दी एक्वायर कर लेगा। दैट मीन्स ये वाला क्लास जो है इसके प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा। Inheritance can derive one class called a derived class from another class called a parent or a base class. So अगर कोई क्लास कॉल कर रहा है, से क्लास अगर मेरा A है, एक क्लास है, और एक और क्लास है से क्लास B, इसको एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास A को, तो इसका ये एक्वायर करेगा सारा प्रॉपर्टीज को। सो इस क्लास को हम बोलेंगे, this class is will called the parent class and this class is called the child class. तो इसको child class बोलेंगे और derived class भी बोल सकते हैं इसको। okay, derived class भी। okay, so different kinds of objects often have a certain amount of in common with each other. जैसे कि माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स एंड टेंडम बाइक्स फॉर एग्जांपल, और से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाईसाइकिल। ये सारा ही बाइक साइकिल है। माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स, टेंडम बाइक्स सारे एग्जांपल है। क्यों कि ये रोड साइकिल है? बिकॉज इसमें एक स्पीड होता है, एक करंट पैडल होता है, यानी पैडल होता है, कैडेंस जिसमें हम लोग उसको चलाते हैं, करंट गियर होता है। येट ईच आल्सो डिफाइंड एडिशनल फीचर। मतलब एक साइकिल में क्या होता है, नॉर्मल एक साइकिल में एक हैंडल होगा, एक ब्रेक होता है, ओके, पैडल होता है जिससे हम लोग चलाते हैं उसको। सारा साइकिल में यही कॉमन चीज होता है। ठीक है, ये कॉमन चीज होगा। सो टेंडम बाईसाइकिल हैव टू सीट्स and two sets of handlebars. Road bikes have drop handlebars. Some mountain bikes have an additional chaining giving them the lower gear ratio. So यहाँ पर देखो कि एक अलग सा एक यहाँ पर इस जो माउंटेन बाइक्स में है उसमें एक चेन रिंग होता है जिसमें जिससे वो एक गियर बदलने का या उसको और स्पीड अप करने का उसमें ऑप्शंस रहता है। सो सारा का सारा साइकिल से, कि जैसे कि मान लो कि अगर हम कार बोले तो कार एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। सो हम लोग इसमें जो टर्म्स यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में, तो उसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है क्लास। क्लास क्या है? क्लास इज ए कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव ए कॉमन प्रॉपर्टीज। ओके, लाइक ए कार, हमने जैसे कहा कि कार में क्या है? कार में एक जो ब्रेक होता है, व्हील्स होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, इंजन होगा। सो ये सारा चीज होगा। तो अगर हम बोलते हैं कि मारुति या मर्सिडीज बोलते हैं या फिर किसी और कार बोलते हैं, ये सारा चीज तो होगा ही, इसमें सारा चीज इसमें होगा ही। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होगा, कॉमन प्रॉपर्टीज, ये सारा होगा। ओके, गियर होगा, एवरीथिंग जो एक नॉर्मल कार में होता है। नाउ ड्राइव क्लास और जो सब क्लास, यानी जो क्लास अभी मैंने यहाँ पर जो पिछले स्लाइड में मैंने कहा कि क्लास ए को क्लास बी इनहेरिट कर रहा है। सो बी क्या हो गया कि क्लास ए हो गया जो है, ये हो गया बेस क्लास और द पेरेंट क्लास, एंड क्लास बी हो गया तुम्हारा ड्राइव क्लास और सब क्लास। सो इसको हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड से यहाँ पर देते हैं ए। सो ये जो क्लास हो गया, इस पर्टिकुलर क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर क्लास को हम लोग बोलेंगे ड्राइव क्लास और सब क्लास और चाइल्ड क्लास। बेस क्लास
और सुपर क्लास। बेस क्लास बोलते हैं, इसको बेस क्लास बोलते हैं, ये जो मेरा जो मेन जो क्लास है उसको बेस क्लास बोलेंगे, एंड जिसको जो क्लास इस क्लास को जो इनहेरिट करेगा उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं, ओके। और इसको हम लोग सुपर क्लास भी बोलते हैं। द बेस क्लास इज the main class where derived classes inherit their features. It also known as the super class or a parent class, okay. देन एक रीयूजेबिलिटी आता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इनहेरिटेंस क्यों करेंगे। देखो, वट एवर कंटेन इन इट, वेदर इट इज डेटा और वेदर इट इज मेथड्स और कुछ भी हो, वट एवर, सो जब भी हम इसको इनहेरिट करेंगे तो इसका सारा प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएगा। डेट मीन्स ये क्लास जो है, इस क्लास को सारा प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा, दैट मीन्स इसके कोड को रीयूज करेगा, ओके। दैट इज द रीयूजेबिलिटी। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इनहेरिटेंस का। द नेम इटसेल्फ सेज द रीयूज द रिपीटेड code in the program. It is mechanism to reuse existing code when you are creating a new class. So इसमें जो भी हमने इस क्लास में लिखेंगे इस क्लास में आ जाएगा, तो इसको दोबारा हमको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनहेरिटेड। अब देखो कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है कि सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? इन सिंगल इनहेरिटेंस वन क्लास एक्सटेंड अनदर क्लास, वन क्लास ओनली। सो अगर क्लास यहाँ पर है मेरा क्लास ए एंड क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, सो ये एक क्लास को इनहेरिट किया, दैट इज कॉल्ड द सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द इनहेरिटेंस इन जावा types where one class extending more than one class. Java does not support multiple inheritance. Actually Java में multiple inheritance support नहीं करता है। So multiple inheritance जो है ये C++ में सपोर्ट करता है, ओके। C++ में सपोर्ट करता है, तो जावा में क्यों नहीं करता है? इसी क्लास में हम लोग समझेंगे कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं करता, विथ वन एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्लास यहाँ पर C है और यहाँ दो क्लास है, क्लास A एंड क्लास B। इन दोनों क्लास को इस क्लास के अंदर में करेगा। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम करते हैं क्लास मेरा यहाँ पर है C एक्सटेंड्स A, B, बट एक्चुअली जावा में ये नहीं है, ठीक है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या हो गया कि ए क्लास को बी क्लास इनहेरिट कर रहा है, बी को सी इनहेरिट कर रहा है, ये जावा में एक्सेसिबल है। तो क्लास सी इज सब क्लास ऑफ क्लास बी एंड क्लास बी इज सब क्लास ऑफ क्लास ए। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं सब क्लास, इसको बोल सकते हैं सब क्लास, इसको बोल सकते हैं मेन क्लास और पेरेंट क्लास। सो इसका ये चाइल्ड क्लास हो गया, ये चाइल्ड किसका हो गया? इसका हो गया। ये भी एक चाइल्ड क्लास है, ये किसका चाइल्ड क्लास हो गया? ए का हो गया। ए क्या हो गया? पेरेंट हो गया बी का। बी क्या हो गया? पेरेंट हो गया सी का। सो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम a derived class, hence the derived class becomes the base class for the new class. Now next आता है hierarchical class, hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, one class is inherited by many subclass, okay. Like say class B, class A को inherit कर रहा है, class B extends किसको कर रहा है? class A को कर रहा है। class B, class C एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। सो ये सारा जो है उसके बाद यहाँ पर क्लास डी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। तो सारा क्लास जो है वो क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, यानी इनहेरिट कर रहा है। सो इनहेरिट कर सकता है, ये जावा में पॉसिबल है इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हो गया? यहाँ पर देखो कि ये दोनों क्लास जो है इस क्लास को एक्सेस कर रहा है, दैट मींस हायरार्की हो गया। यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। इस क्लास में ये जो यहाँ पर जो ये जो जावा में ये क्लास है क्लास डी, इसको इनहेरिट कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है।
जावा में पॉसिबल नहीं है, इन अदर लाइक सी प्लस प्लस में पॉसिबल है, बट इन जावा it is not possible. So hybrid is one of the inheritance types in Java, which is a combination of single and multiple inheritance. But single ये वाला तो यहाँ से ये वाला part जो है it can be done, but it cannot be here. Now benefit of inheritance क्या है? What is the benefits? इनहेरिटेंस हेल्प इन कोड रीयूज, मैंने पहले ही अभी कहा कि हम लोग रीयूज कर सकते हैं. तो चाइल्ड क्लास में use the codes defined in the parent class without rewriting it, okay, without rewriting it. Now inheritance can save times and effort as the main code need not be written again. सो जो मेरे मेन क्लास है यानी जो पेरेंट क्लास में जो मैंने कोड लिख दिया उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर मान लो कि एक ऐसा मेथड्स है जिसमें से थाउजेंड्स लाइन है, अब वो थाउजेंड्स लाइन एक पेरेंट क्लास में जब हम बेस क्लास में इसको कॉल करेंगे इस पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास को, तो जो भी मेथड्स में थाउजेंड लाइन्स होगा ये सारा का सारा यहाँ चलाएगा. तो दैट मीन्स थाउजेंड लाइन हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके तो यहाँ पर इसको रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इसको बार बार भी हम लोग यूज कर सकते हैं. इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स क्लियर मॉडल स्ट्रक्चर विच इज इजी टू अंडरस्टैंड. ये बहुत ही इजीली अंडरस्टूड के इस क्लास के बाद ये क्लास के बाद ये इस क्लास के बाद ये इस क्लास, ऐसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली. एंड इनहेरिटेंस लीड टू लेस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कोड. दैट मीन्स कि अगर मेरा एक क्लास बन गया दैट इज पेरेंट क्लास ऑलरेडी कंप्लीट और वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देन व्हेन वी inherit that so everything will done smoothly. so वहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस का कोई झमेला नहीं है, मेंटेनेंस कोर्स नहीं आएगा because all it is running. So with inheritance we will be able to override the methods of the base class so that the meaningful implementations of the base class method can be designed in the derived class. And inheritance lead to less developments and maintenance costs. So that means suppose करो कि मेरा एक क्लास है क्लास A, इसमें एक मेथड है डिस्प्ले. तो ये डिस्प्ले मेथड क्लास A के लिए है, लेकिन क्लास B जब इसको इनहेरिट करेगा, ओके क्लास B जब इसको इनहेरिट करेगा A को, तो इस क्लास में जो डिस्प्ले मेथड होगा उसमें हम दूसरा कुछ करा सकते हैं बिकॉज इसका भी तो अपना कुछ डिस्प्ले कराने को होगा. तो दैट मीन्स इसको इसमें जो भी होगा इसको यहाँ पर ओवरराइड कर देगा. तो ये इनहेरिटेंस में पॉसिबिलिटी है. In inheritance, base class can decide to keep some data private so that it cannot be altered by the derived class. Okay. सो वहाँ पर हम लोग बेस क्लास में कुछ डेटा को प्राइवेट रखना चाहेंगे. तो प्राइवेट डेटा क्या होता है कि उस ड्राइव क्लास में एक्सेसिबिलिटी डायरेक्टली नहीं हो पाएगा. ओके सो उसमें उसको चेंजेस हम नहीं कर सकते इन ड्राइव क्लास. नाउ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज आल्सो. तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इन इनहेरिटेंस? द रिलेशनशिप इज टाइटली कपल्ड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब हम लोग एडवांस जावा पढ़ेंगे, जब हम लोग स्प्रिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें टाइटली कपल पूरा क्लियर हो जाएगा. टाइटली कपल हो गया कि मेरा अगर एक क्लास करके क्लास ए है और क्लास बी में इसको जब इनहेरिट करेंगे तो इसके अंदर में जो भी रहेगा वो एज इट इज़ आएगा. ओके और इसमें और इसका ऑब्जेक्ट्स को हम चेंजेस नहीं कर सकते. डैट मीन्स इसमें हम लोग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते. जो भी इसके अंदर में होगा वो यहाँ पर आएगा. ओके सो if we change in the parents or a base class then all derived class will get affected. So मान लो कि मेरा से मल्टी लेवल क्लास है. सो पेरेंट क्लास में मैं कुछ चेंज कर दिया. सो ये चेंज जो सारा जगह इफेक्ट करेगा, जबकि हमको सारा जगह इफेक्ट को देखने का नहीं है कि हम अगर बी में मेरा कुछ ए में अगर मेरा कुछ चेंजेस होता है तो बी में ज़्यादा इफेक्ट होना नहीं चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो गया, एक टाइटली कपल्ड. नेक्स्ट होता है रिमूविंग और स्वैपिंग आउट ए बेस क्लास विल यूजुअली ब्रेक ड्राइव क्लासेस. उसके बाद आता है मेथड डिक्लेयर फाइनल कैन नॉट बी ओवर रिटन. सो अगर मेरा बेस क्लास में अगर एक बेस क्लास है यहाँ पर से क्लास ए,
और से मेरा यहाँ पर एक हमने फाइनल में एक मेथड बना दिया, फाइनल वॉइड डिस्प्ले। तो इस क्लास को हम लोग जो इनहेरिट करेगा ए को, वहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। दैट इज फाइनल अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ए मेथड कैन ओनली बी ओवररिडन इन ए सब क्लास। ओके, ए मेथड कैन ओनली बी ओवररिडन, बट फाइनल नहीं होना चाहिए। ओके, अगर फाइनल होगा तो वो ओवररिडन नहीं होगा। A method must have the same name as in the parent class. So parent class में जो मेथड होगा उसका अगर हम लोग ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसको हम लोग as it is लिखेंगे, सेम नेम लिखेंगे। The method must have the same parameters as in the parent class. So these are some disadvantages. There is another, it must be an ISA relationship. Okay. So ISA relationship is also one of the disadvantage here. So we will see also ISA and HASA relationship in the coming classes. Now the syntax of Java inheritance, we have already seen that the extend keyword is the main key here, which will inherit the base class into the subclass or the ड्राइव क्लास। तो यहाँ पर देखो क्लास, सब क्लास, यहाँ पर जो भी क्लास का नाम होगा, एंड देन एक्सटेंड कीवर्ड होगा, एंड देन द सुपर क्लास का नाम होगा, जो भी पेरेंट क्लास का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर जो इस क्लास के अंदर में कुछ भी अगर हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं या वेरिएबल डिफाइन करते हैं या फिर हम लोग डेटा डिफाइन करते हैं, वो जो है इस क्लास के हिसाब से होगा, और इस क्लास में जो भी कुछ होगा वो इसके अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर एक देखो कि हमने एक एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है, एंड इस एग्जाम्पल को हम लोग इक्लिप्स में भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्लास का नाम है एनिमल, इसमें एक स्ट्रिंग है नेम। तो ये फील्ड जो है ये किसका है, एनिमल क्लास का है, एंड इसमें एक मेथड से ईट, जिसमें आई कैन ईट लिखा हुआ है। ओके, दैट इज इट इज कंटेन इन द एनिमल क्लास। नाउ डॉग क्लास जो है इट्स एनिमल क्लास को इनहेरिट करता है। सी हियर द वर्ड हियर एक्सटेंड्स। ओके, हियर वर्ड इज द एक्सटेंड। सो एक्सटेंड किसको कर रहा है, एनिमल क्लास को। तो एनिमल में क्या है, नेम है, ईट है, सारा का सारा इसमें आ गया। नो अब यहाँ पर देखो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले system.out.println my name is, यहाँ पर आ गया my name is name, whatever the name is provided. ओके, सो वहाँ पर वो नेम प्रिंट करेगा। नो अब ये मेरा मेन क्लास है जहाँ पर हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद देखो यहाँ पर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, नॉट द एनिमल ऑब्जेक्ट्स। ओके, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, बुल डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। नाउ बुलडॉग डॉट नेम, ये जो वेरिएबल है, हमने इस वेरिएबल में, हालांकि देखो हमने किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, बुलडॉग किसका ऑब्जेक्ट है, डॉग का। नेम इसमें नहीं है, इसमें इस क्लास के अंदर में नेम वेरिएबल डिफाइन नहीं है, नेम फील्ड डिफाइन नहीं है। तो ये कैसे रख रहा है कि यहाँ पर तो बुलडॉग डॉट नेम है। ये क्या किया, जब एक्सटेंड किए तो नेम भी इनहेरिटेंट हो गया, इनहेरिट हो गया इसके अंदर में। सो यहाँ पर हमको नेम लिखने की जरूरत नहीं है वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमने बुलडॉग, तो इसको कैसे लेंगे, बुलडॉग डॉट नेम इक्वल टू टाइगर, देन बुलडॉग डिस्प्ले। सो यहाँ पर माई नेम इज व्हाटएवर, माई नेम इज टाइगर दिखाएगा। उसके बाद बुलडॉग ईट। नाउ बुलडॉग ईट कहाँ पर है, ये बुलडॉग, ये डॉग क्लास के अंदर में नहीं है, ये एनिमल क्लास के अंदर में है। तो इसको हमने यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है एनिमल क्लास को। सो यहाँ पर इस जब हम बुलडॉग से करेंगे तो इस ईट को हम एक्सेस यहाँ पर में विद द हेल्प ऑफ डॉग के ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग इक्लिप्स में रन करके देखते हैं। ओके, तो मेरा ये क्लास जो है एनिमल क्लास यहाँ पर है। तो स्ट्रिंग नेम यहाँ पर दिया हुआ है, एंड देन प्राइवेट पब्लिक वॉइड ईट। ओके, पब्लिक वॉइड ईट system.out.println I can eat। ओके, उसके बाद जो है इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है ये डॉग क्लास। ओके, यहाँ पर देखो ये डॉग क्लास एक है,
ये डॉग क्लास है, इसको एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, एनिमल्स को। जब एनिमल को एक्सटेंड करेगा तो इसके अंदर में जो भी होगा, यानी क्या क्या है इसके अंदर में एनिमल्स में, यहाँ पर है नेम एक वेरिएबल से एंड ईट एक वेरिएबल से। ओके, नेम एक वेरिएबल से, ईट एक वेरिएबल से। वो क्या हो गया, इस डॉग के अंदर में आ गया, इस डॉग के अंदर में वो नेम एंड ईट मेथड आ गया। एंड देन उसके बाद इसको हम लोग टेस्ट यहाँ पर करते हैं। सो टेस्ट एक एनिमल जो ये क्लास है, इसका जो इनहेरिटेंस हमने यहाँ पर किए हुए हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर देखो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डॉग का, नहीं के इसमें एनिमल का हमने नहीं बना रहे, डॉग का बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। बुल डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डॉग है, इक्वल टू न्यू डॉग। नाउ अब ये देखो कि बुल डॉग डॉट नेम इक्वल टू टाइगर। तो यहाँ पर जो है ये डॉग में कोई नेम बोल के कोई वेरिएबल्स नहीं है, चूंकि ये एक्सटेंड किया है यहाँ से इस एनिमल क्लास को, इसीलिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं नेम को। एंड देन डिस्प्ले, तो डिस्प्ले कहाँ पर है, डिस्प्ले मेरा ये मेथड्स है, किस में है, डॉग क्लास में है। ओके, और एक और यहाँ पर है बुलडॉग डॉट नेम, तो इसको यहाँ पर हम जो है बुलडॉग डॉट ईट जो है इस क्लास के अंदर में है। सो यहाँ पर इस क्लास में हम लोग, यहाँ पर देखो ईट है, तो इस क्लास डॉग क्लास में तो ईट नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस होने की वजह से ये मेथड्स भी जो है ईट इसमें आ गया है। सो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये एक इनहेरिटेंस का एक सिंपल से एक हमने एक एग्जांपल्स दिखाया। Now come to again to the slides here. So यहाँ पर अभी हो गया कि क्लियर हो गया कि इस क्लास, पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड किया यहाँ पर विथ कीवर्ड्स, किसने एक्सटेंड किया, डॉग ने एक्सटेंड किया। एंड डॉग में जब एक्सटेंड किया तो ये वेरिएबल्स एंड ये मेथड्स इसके अंदर आ गया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम इस वेरिएबल को और इस मेथड्स को, यहाँ पर देखो ये मेथड्स को यहाँ यूज़ कर रहे हैं और इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। होप डेट कि ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं, जावा डजन सपोर्ट हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैंने जैसे कहा। ओके, सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज टू प्रिवेंट एम्बिग्विटी। Ambiguity, जैसे यहाँ पर consider a case where a class B extend class A and class C and से यहाँ पर class B जो है extend करेगा class A को and class C को, and both class A and C have the same method display. So दोनों में display है। So अगर display method से यहाँ पर है दोनों में, जब हम कॉल करेंगे इस मेथड का ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, तो कौन सा डिस्प्ले को कॉल करेगा, कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, ये कंफ्यूजन को बोलते हैं एम्बिग्विटी। सो नाउ जावा कंपाइलर कैन नॉट डिसाइड विच डिस्प्ले मेथड इट शुड इनहेरिट। टू प्रिवेंट सच सिचुएशन, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा। जैसे कि मान लो कि एक घर में अगर दो बेटे हैं या दो लड़के हैं, एक ही बाप के या एक ही पेरेंट्स के, तो सेम नेम नहीं होता है। सर सपोज करो कि दो बेटे हैं और दोनों का नाम सुनील है। सो प्रॉब्लम क्या होगी, जब सुनील बोल के उसके पापा बुलाएंगे तो दोनों चलाएंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी, तो दोनों का नाम अलग अलग होता है ना। सो इसीलिए कि इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर एक हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक डिस्प्ले दिए, यहाँ पर डिस्प्ले, तो यहाँ पर इस क्लास में हाय हाउ आर यू, देन एक अनदर क्लास है बी, इसमें भी डिस्प्ले है वेलकम। नाउ क्लास सी एक्सटेंड क्लास ए कॉमा बी, यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग सी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, नाउ ओबीजे डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे ओबीजे डिस्प्ले करेगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स, इस दोनों क्लास पे देखेगा, अरे दोनों में तो डिस्प्ले है, किसको कॉल करेगा, तो कंपाइलर यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होने के बाद वो क्या देगा, एक एरर शो करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड दी एम्बिग्विटी। ओके, दैट इज कॉल्ड दी
ambiguity. Let us see one example, running example. Okay, so हम यहाँ पर एक डिफाइन करते हैं एक और क्लास, इसी पैकेज के अंदर में हम डिफाइन करते हैं, पैकेज नया नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास ले लिया ए। ओके, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं देंगे। सो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा लिख लिया वॉइड डिस्प्ले। ओके, void display, and then यहां पर हम पे लिखते हैं हेलो, आई एम ए क्लास। ओके, आई एम ए क्लास। एक और क्लास हम करते हैं यहाँ पर न्यू, इस क्लास का नाम देते हैं क्लास बी। इसके अंदर में हम एक डिफाइन करते हैं मेथड्स, दैट इज सेम मेथड्स, और यहाँ पर लिखते हैं आई एम बी क्लास। ओके, ना एक और क्लास करते हैं जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, तो इसको हम कॉल करने के लिए यहाँ पर हम क्लास सी लेते हैं और यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पर एक्सटेंड लिखेंगे, एक्सटेंड्स, अब यहाँ पर करते हैं ए, कोई एरर नहीं है, कॉमा बी। सो इक्लिप्स में ये पहले ही बता दिया कि यहाँ पर एक एरर है। ओके, देखो मल्टीपल मार्कर एट दिस लाइन, सिंटैक्स एरर टू कंप्लीट द ब्लॉक। सो अब जैसे ही यहाँ पर कंपाइल इक्लिप्स में, अगर ये नॉर्मल अगर जावा में अगर कमांड लाइन में करेंगे तो ये जब कंपाइल करेगा तभी ये एरर दिखाएगा, बट यहाँ पर पहले ही बता दे रहा है। तो इक्लिप्स का एक बहुत इंटेलिजेंस IDE है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, जहाँ पर हम लोग डेवलप करते हैं, एंड बहुत ही ये बेहतरीन किस्म का IDE है। सो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले ही से बता दिया कि हम यहाँ से देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर मेरा कोई एरर है। सो देखो यहाँ पर अगर हम इसको हटा देते हैं तब ये एरर खत्म हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जावा में इनहेरिटेंस करेंगे कैसे। तो एक तरीका है, उसमें इंटरफेस के जरिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो अभी हमारा जो मकसद था कि इसमें समझना है कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करता है, यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो मेन जो रीज़न है यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करने का वो है कि एम्बिग्यूटी होता है, मतलब कि कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि डिस्प्ले जो है किस में का, किस क्लास का किस क्लास के डिस्प्ले को कॉल करना है। सो इस आज के जो पूरे सेशन में हमने जावा के इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने पूरा समझा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी समझेंगे वहाँ पर। सो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास का जो सारा हमने बताया इनहेरिटेंस के ऊपर में क्लियर हो गया होगा। तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।